फ्रेंड्स, मेडिकल लेक्चर में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एराइथ्रोपोइसिस को। तो एराइथ्रोपोइसिस को डिस्कस करने पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाली हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं एराइथ्रोपोइसिस। तो सबसे पहले एराइथ्रोपोइसिस का हम वर्ड मीनिंग समझें कि एराइथ्रोपोइसिस होता क्या है। तो एराइथ्रो मीन्स होता है आरबीसी, मतलब रेड ब्लड सेल, और पोइसिस मीन्स होता फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब आरबीसी के बनने को ही हम क्या बोलते हैं, एराइथ्रोपोइसिस। ठीक है, तो हमने बात कर ली यहाँ पे एराइथ्रोपोइसिस। एराइथ्रो मीन्स हो गया रेड या फिर आरबीसी, और पोइसिस मीन्स होता फॉर्मेशन, मतलब आरबीसी के बनने को हम क्या बोलते हैं, एराइथ्रोपोइसिस। ठीक है, फिर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या बोलती है, इट इज द प्रोसेस विच इज ओरिजिन, डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट, फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ आरबीसीज इज कॉल्ड एराइथ्रोपोइसिस। ठीक है, मतलब आरबीसीज का जो बनने की प्रोसेस है उसी को हम क्या बोलते हैं, एराइथ्रोपोइसिस। ठीक है, फिर आता है हीमोपोइसिस। हीम मीन्स होता ब्लड, पोइसिस मीन्स होता फॉर्मेशन। ठीक है, हीम मतलब ब्लड, ब्लड में 3 कंटेंट आते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। जब ये तीनों कंटेंट बनते हैं, है ना, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन, फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन। तो उसको बोलते हैं हम ऑल सेल ऑफ द ब्लड जब बनते हैं, तो इसको हम बोलते हैं हीमोपोइसिस। ठीक है, तो ऑल कंटेंट ऑफ आरबीसी बनना, ऑल कंटेंट ऑफ ब्लड। ठीक है, मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट की जो तीनों सेल्स हैं उनके बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं हीमोपोइसिस। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें साइट या फिर स्टेजेस ऑफ एराइथ्रोपोइसिस। तो फ्रेंड्स, हम बात करें साइट या स्टेज ऑफ एराइथ्रोपोइसिस की, तो इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में ब्लड जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से बनता है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें मीजोब्लास्टिक स्टेज। मीजोब्लास्टिक स्टेज क्या होती है, फर्स्ट 2 मंथ ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ होता है, जहां आरबीसी का प्रोडक्शन कहाँ होता है, मिसेंचिमल यॉर्क शेप में होता है। देन आता है हेपेटिक स्टेज। ठीक है, हेपेटिक स्टेज मीन्स क्या होता है कि लिवर इस पर मेन ऑर्गन होता है एराइथ्रोपोइसिस के लिए, और स्प्लीन एंड अदर लिम्फोइड ऑर्गन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किस लिए, आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, अब लास्ट जो स्टेज हमारी वो हम माइलॉइड स्टेज। माइलॉइड स्टेज कौन सी होती है, लास्ट 3 मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ होती है, इसमें फॉर्मेशन होता है आरबीसी का स्प्लीन में और बोन मैरो में। ठीक है, ये स्प्लीन में और बोन मैरो में क्या होता है, इसका फॉर्मेशन होता है। तो ये हमने 3 स्टेजेस देख ली किसकी, एराइथ्रोपोइसिस की। अब हम मेन देखेंगे कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, बोन मैरो में होता है, तो वो किस तरीके से आरबीसी को मैच्योर करता है। तो हम उसके स्टेजेस देखेंगे जिसपे जो हमारा स्टेम सेल होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बात करें, हमने बात की एराइथ्रोपोइसिस की, अब हम बात करेंगे इसकी स्टेम सेल। ठीक है, स्टेम सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे आरबीसी की प्रोडक्शन के लिए। जब स्टेम सेल हमारे बोन मैरो में प्रेजेंट होता है तो वो किस फॉर्म में होता है, प्लूरिपोटेंट हीमोपोइटिक स्टेम सेल के रूप में ये प्रेजेंट होता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में PHSC भी कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, उस टाइम में सेल को डिवीजन नहीं कर रहा होता, मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, नहीं कर रहा होता, और क्या नहीं कर रहा होता है, डिफरेंशिएटिंग नहीं कर रहा होता। जब कोई चीज 1 से 2 नहीं हो रही होती तो वो होती अकेली अकेली होती, तो उसको हम क्या कहते हैं, जब प्लूरिपोटेंट बोन मैरो में प्रेजेंट है तो प्लूरिपोटेंट हीमोपोइटिक स्टेम सेल है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, डिफरेंशिएट नहीं कर रहा है। ठीक है, ये कहां प्रेजेंट है, हमारे बोन मैरो में प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, डिफरेंशिएट नहीं कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अनकमिटेड। अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट हीमोपोइटिक स्टेम सेल। ठीक है, अनकमिटेड मतलब कहते हैं ना, आर यू सिंगल, मतलब आप कमिटेड हैं फिर नहीं है। यदि कमिटेड है तो आपके साथ कोई होगा, और अनकमिटेड है मतलब आप सिंगल है
है ना। तो इस टाइम में ये क्या होता है, अनकमिटेड होता है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है UPHSC, अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट हेमोपोएटिक स्टेम सेल। अब क्या हुआ, अब जैसे ही बोन का डेवलपमेंट होगा, बोन का ग्रोथ होगा, तो वो उस पे क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग चालू होगा। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग चालू होगा मतलब अब पहले वो अनकमिटेड था, अब उसके साथ क्या होने लगेगा, डिवीजन होने लगेगा। डिवीजन होने लगेगा तो वो 1 से 2, 2 से 4 करने लगेगा, मतलब अब वो सिंगल नहीं रहा, तो वो हो जाएगा कमिटेड, कमिटेड प्लूरिपोटेंट प्लूरिपोटेंट हेमोपोएटिक, प्लूरिपोटेंट ये ना, प्लूरिपोटेंट हेमोपोएटिक स्टेम सेल। ठीक है, इसे हम बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में कमिटेड प्लूरिपोटेंट हेमोपोएटिक CPHSC, ये UPHSC, ये CP, कमिटेड प्लूरिपोटेंट हेमोपोएटिक स्टेम सेल। ठीक है, अब जैसे वो कमिटेड प्लूरिपोटेंट हेमोपोएटिक स्टेम सेल बनता है, ये इसका क्या होता है, डिवीजन होता है। डिवीजन होता है 2 पार्ट्स में। ठीक है, कौन कौन से, सबसे पहले ये बनाता है लिम्फोइड स्टेम सेल। ठीक है, और दूसरा बनाता है कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट। ठीक है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ब्लास्टोसाइट ही बनाता है। अब हम इसको देखेंगे कि ये किस तरीके से हमारे आरबीसी का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, लिम्फोइड स्टेम सेल बना लिया इसने, और ये क्या बना लिया इसने, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ब्लास्टोसाइट। ठीक है, कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट। ठीक है, अब हम क्या देखें कि जो कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट है, ये फर्दर डिवाइड होती 3 पार्ट्स पर। ठीक है, कौन कौन सी, इसका हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। ठीक है, ई एराइथ्रोसाइट। दूसरा बनाती है CFU, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेन्युलोसाइट एंड मोनोसाइट। ठीक है, फिर बनाती है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई, सॉरी ई नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा M, मतलब मेगा कैरोसाइट या फिर प्लेटलेट। अब हम इसको देखेंगे बड़े रूप में कि आरबीसी का फॉर्मेशन होता कैसे है। ठीक है, अब हम देखें कि सबसे पहले क्या देखा, जो हमारा आरबीसी बोन मैरो में प्रेजेंट होता है वो प्लूरिपोटेंट हेमोपोएटिक स्टेम सेल होता है, वो डिफरेंशिएटिंग नहीं कर रहा होता है, तो उसे हम बोलते हैं अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट हेमोपोएटिक स्टेम सेल। फिर वो डिफरेंशिएट करता है तो कमिटेड प्लूरिपोटेंट हेमोपोएटिक स्टेम सेल। जैसे कमिटेड बनता है उसकी 2 स्टेजेस आती हैं, लिम्फोइड स्टेम सेल और कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ब्लास्टोसाइट। ठीक है, लिम्फोइड स्टेम सेल क्या होता है, ये आगे चल के बनाता है लिम्फोब्लास्ट। ठीक है, और लिम्फोब्लास्ट से बनता है ये लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट इज आल्सो टाइप ऑफ WBC। ठीक है, देन उसके बाद हम इसकी बात करेंगे 3 स्टेजेस में डिवाइड था। ठीक है, सबसे पहला था CFU A, फिर था CFU GM और CFU M, मेगा कैरियोसाइट। ठीक है, अब क्या होगा, एराइथ्रोसाइट। एराइथ्रोसाइट फॉर्मेशन की होती है 6 स्टेजेस। सबसे पहले होता है मेगालोब्लास्ट। ठीक है, देन आता है हमारा अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है, देन थर्ड बनाता हमारा इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। देन फोर्थ स्टेज आती है हमारी लेट नॉर्मोब्लास्ट।
फिफ्थ स्टेज होती है इसकी इन मैच्योर आरबीसी, या फिर हम इसको बोलते हैं रेटिकुलोसाइट, ठीक है। और उसके बाद सिक्स स्टेज बनती है हमारी मैच्योर आरबीसी, ठीक है। तो क्या होता है, ये सिक्स स्टेजेस दिख रही हैं, यही फॉर्मेशन कराती है हमारे आरबीसी का, जिसे हम बोलते हैं एराइथ्रोसाइट का, ठीक है। तो क्या हुआ, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एराइथ्रोसाइट आया तो उस पर सिक्स स्टेज होती है, ठीक है। मेगालोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, इमेच्योर आरबीसी, मैच्योर आरबीसी। इमेच्योर आरबीसी रेटिकुलोसाइट भी कहते हैं। जब ये सिक्स स्टेज कंप्लीट करती है उसके बाद ये बनाता है एक एराइथ्रोसाइट, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करें, हमें बस इन्हीं पे फोकस करना है, ठीक है। तो हम ये जो सिक्स स्टेजेस उसका डिटेल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, इसके नेक्स्ट पार्ट पर। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसका पूरा जो चार्ट है कि हमारा हीमोपोइसिस बनता कैसे है। ये आगे हम अपने यहाँ पे ग्रेन्युलोसाइट में, इसका होता है टू डिवीजन, ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट और मोनोसाइट। जैसे कि पता है हमारा जो ग्रेन्युलोसाइट होता है इसकी तीन चीजें प्रेजेंट होती हैं इस पे। ग्रेन्युलोसाइट में हमारी कौन कौन सी, इशियोनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, ठीक है। इशियोनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल ये बनती है इससे, और इससे बनता है हमारा मोनोसाइट, ठीक है, मोनोसाइट हो गया। देन उसके बाद हम बात करें, ये हमारा मेगाकेरोसाइट, इस मेगाकेरोसाइट से बनता है हमारा प्लेटलेट, ठीक है, प्लेटलेट। तो हम देखें, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारे तीन कंटेंट है ब्लड में। सबसे पहले हम यदि आरबीसी की बात करें, आरबीसी का एक टाइप हो गया हमारा इशियोनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, और ये हो गया हमारा फिफ्थ क्या, हमारा लिम्फोब्लास्ट। तो ये सब क्या हो गया, हमारे डब्ल्यूबीसी हो गया, ठीक है, डब्ल्यूबीसी हो गया। और ये हो गया हमारा प्लेटलेट, जो कि तीसरा हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये हमारा हो गया फर्स्ट। तो मतलब एराइथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इन तीनों की फॉर्मेशन को बनना को हम बोलते हैं हमारा हीमोपोइसिस। और ओनली एराइथ्रोपोइसिस, एराइथ्रोपोइसिस आरबीसीज के प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, एराइथ्रोपोइसिस। जिसपे आती है सिक्स स्टेज, मेगालोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, इमेच्योर आरबीसी, मैच्योर आरबीसी। जो इसका डिटेल वीडियो है वो हम सेकंड पार्ट में देखेंगे, है ना, कि मेगालोब्लास्ट में क्या क्या स्टेजेस होती हैं, मतलब क्या क्या चीजें चेंजेस होती हैं, फिर अर्ली में, इंटरमीडिएट में, लेट में, इमेच्योर आरबीसी, मैच्योर आरबीसी, और फिर एराइथ्रोसाइट हमारा बनता है ना। तो इसको हम देखें नेक्स्ट पार्ट में। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। यदि इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।